कुछ क्राइम स्टोरीज। वो सिर्फ क्राइम स्टोरीज नहीं होती, वो हमारे समाज की एक बड़ी और कभी-कभी एक डरावनी तस्वीर दिखा जाती हैं। आज हम मेरठ के एक ऐसे ही केस की बात करेंगे जिसने एक बहुत ही आम सी घरेलू चीज को डर का दूसरा नाम बना दिया। खौफ का प्रतीक। ये शब्द किसी पुलिस रिपोर्ट या न्यूज हेडलाइन से नहीं आए। ये शब्द आम लोगों ने इस्तेमाल करने शुरू किए, एक साधारण से नीले प्लास्टिक के ड्रम के लिए। सोचिए, एक ऐसी चीज जो शायद हर दूसरे घर में पानी भरने के लिए रखी होती है, वो अचानक डर की वजह बन गई। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? और बात सिर्फ डर तक ही नहीं रुकी। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस खौफ का सीधा असर बाजार पर भी पड़ा। अलीगढ़ जैसे शहरों में दुकानदारों ने बताया कि इस केस के बाद नीले ड्रम की बिक्री में 50% तक की गिरावट आ गई, मतलब आधी, सिर्फ एक खबर की वजह से। ये दिखाता है कि डर का असर कितना रियल और गहरा हो सकता है। तो बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर एक मामूली सा प्लास्टिक का ड्रम आतंक का सिंबल कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस खौफनाक कहानी की तह तक चलना होगा जिसने सबको दहला कर रख दिया था। तो कहानी शुरू होती है मेरठ से। और देखिए, ये कोई आम मर्डर केस नहीं था। ये एक कहानी है भरोसे के टूटने की, एक ऐसे धोखे की जिसने रिश्तों और इंसानियत दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया। तारीख थी 4 मार्च 2025। मेरठ में रहने वाले सौरभ राजपूत अचानक लापता हो जाते हैं। पुलिस की जांच शुरू होती है और शक की सुई घूमकर रुकती है उन्हीं की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर। और जो बात इस केस को और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि इस सब के बाद ये दोनों छुट्टी मनाने चले गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस क्राइम की जो डिटेल्स सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड, सोची समझी साजिश थी। पहले सौरभ को खाने में नशा दिया गया, फिर बेरहमी से हमला, और उसके बाद जो हुआ, शव के टुकड़े करके उसे एक नीले ड्रम में सीमेंट से भर दिया गया। सोचिए, इसी प्लानिंग ने, इसी क्रूरता ने लोगों के मन में वो डर पैदा किया। तो सवाल ये है कि ये सच सामने आया कैसे? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां से इस राज पर से पर्दा उठना शुरू हुआ। पुलिस ने ज्यादा देर नहीं लगाई। मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया गया और फिर उन्हीं के बताई जगह से वो नीला ड्रम भी मिल गया, वही ड्रम जिसमें सौरभ के अवशेषों को छुपाया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और बस यहीं से ये कहानी एक क्राइम रिपोर्ट से बदलकर कुछ और ही बन जाती है। अब हम बात करेंगे उस फेज की जब ये केस सोशल मीडिया पर पहुंचा और वायरल हो गया, और इसने एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि पब्लिक का रिएक्शन एकदम बंट गया। एक तरफ तो लोग थे जो इस डरावनी घटना पर मीम्स बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उस नीले ड्रम को एक जोक बना दिया था। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो कह रहा था कि ये गलत है, ये असंवेदनशील है, अमानवीय है। लेकिन ये सिर्फ मीम्स और बहस की बात नहीं थी। इस केस ने समाज को आईना दिखाया। इसने कुछ बहुत जरूरी मुद्दों पर बातचीत शुरू कर दी, जैसे शादी के रिश्ते में भरोसे का क्या मतलब है, घरेलू हिंसा, मानसिक हिंसा, ये सब कितने छुपे हुए हैं, और नाजायज रिश्तों के कितने भयानक अंजाम हो सकते हैं। तो आखिर हम इस पूरे मामले से क्या समझें? ये साफ है कि ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। चलिए उन्हें ही समझने की कोशिश करते हैं। जानकार इसे एक सोशल सिग्नल की तरह देखते हैं, यानी ये एक इशारा है। इशारा किस तरफ? हमारी सोसाइटी की उन गहरी प्रॉब्लम्स की तरफ, जैसे रिश्तों में भरोसे की कमी, बढ़ती हुई हिंसा, और ये भी कि कैसे एक घर के अंदर हुआ जुर्म पूरे समाज पर, यहाँ तक कि दुकानों की बिक्री पर भी असर डाल सकता है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, जब कोई इतनी बड़ी ट्रेजेडी एक मीम बनकर रह जाती है, तो ये हमारे बारे में क्या कहता है, हमारी संवेदनाओं के बारे में, और इस डिजिटल दुनिया में हमारे बदलते हुए रवैये के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचना जरूरी है।